आज आप रोड पर नहीं आएंगे तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपकी अपनी हक की लड़ाई है। संडे मंडे जो SOND लिखते हैं वो वाले टीचर होनी चाहिए। बिहार सरकार का माइंडलेस शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री ये असत के रास्ते पे चल रहे हैं। बिल्कुल इस बार होगा, सरकार हम लोगों से डरी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि वो जागे तब तो, जाग जाएंगे तो हम लोग का काम तो कर ही देंगे, लेकिन सोए हुए हैं अभी। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। गांधी जी से हमने जो सीखा है उस हिसाब से हमने जो आंदोलन करेंगे कि गांधी तेरे देश में ये कैसा न्याय है, गांधी तेरे देश में ये कैसा न्याय है। मेरिट वाले भटक रहे हैं, चोर बदमाश पढ़ा रहे हैं स्कूल में जाकर। या तो शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए या तो फिर हम लोग का जो विज्ञप्ति का शर्त है उसको पालन किया जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे लाइव सीरीज। गांधी मैदान में STT अभ्यर्थी पहुंचे हैं। अब क्या करने वाले हैं 2 दिन बाद? 2 दिन बाद क्या करने वाले, अभी कल हमारे सरकार क्या सुनती है ये हमारे मीटिंग के बाद, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करने वाले हैं। और इतने दिनों से जो हम बैठे हुए हैं वो हमें ही नहीं पता है कि क्यों बैठे हुए, क्योंकि जब भी हम मंत्री के पास जाते हैं तो वहाँ पे जितनी बार जाते हैं उतनी बात उनकी बात में फ्रिक्शन आती है। बाद में फ्रिक्शन आती है। Yes, वो क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या सोचते हैं और किसके कन्वेंस पे चलते हैं वही उनको नहीं पता है। तो वो हमें क्या आंसर करेंगे, हमारे क्वेश्चन का कोई भी उनके पास प्रॉपर आंसर ही नहीं है। अच्छा, आंसर नहीं। तो महिला होने के नाते आप 2 दिन बाद मान लीजिए आप लोग अनशन करेंगे, क्या करेंगे? तो डरेंगी या पीछे हट जाएंगे? डर के क्या करेंगे, 2 साल से तो बैठे बैठे डर ही रहे हैं कि ये लोग क्या करने वाले हैं अगली बार, क्योंकि मेरिट में है हम लोग, इनसिक्योर है, पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। क्या लगता है ये सपना पूरा होगा टीचर बनने का? क्योंकि बार बार प्रोटेस्ट, बार बार अनशन, क्या लगता है? टीचर बनने का सपना अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, और बहुत लोगों का कहना है, ऐसा मैं सुनी हूँ, देख रही हूँ, और नॉन मेरिट वालों का, कि वो लोग बोलते हैं कि अगर इतनी कैपेबिलिटी है तो आप बिहार सरकार के टीचर क्यों बन रहे हैं। इट मीन्स कि जो जिनमें कैपेबिलिटी होती है वो बिहार सरकार के टीचर नहीं बनने वाले हैं। संडे मंडे जो SOND लिखते हैं वो वाले टीचर होनी चाहिए। KVS में हम कैसे जाएंगे? मेरा क्वालिफिकेशन MBA है, MBA की है और फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब की। मेरे हस्बैंड का कहना था कि टीचर बनो, लड़की लोग के लिए अच्छा होता है टीचर, तो मैं अपनी इच्छा से यहाँ पे आई हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा जबरदस्ती है पढ़ने में। आपका इच्छा है? यस, ये हमारी इच्छा है। आप बताइए हमें कि 2 दिन बाद आप डर के प्रोटेस्ट करेंगी या नहीं? हमें किस बात का डर, हम लोग तो मेरिट में हैं, तो हम लोग को तो किसी कोई डरने की बात ही नहीं है। और अनिल सर जो बोल रहे हैं वो सारे मेरिट वाले स्टूडेंट्स की व्यथा है, निकल रही है, जो दुख है वो हम लोग का, जो उनके मुंह से शब्द बनकर निकल रहे हैं, ये हम सारे लोगों का दुख है कि आज हम मेरिट में होते हुए भी इनसिक्योर हैं कि हमारी जॉब होगी या नहीं होगी। हमने दिन रात पढ़ाई करके ये मेरिट का कॉलम हासिल किया है, ये हमारे लिए मेडल का समान है। और सरकार कौन होती है हमसे हमारा मेडल छीनने के लिए? सरकार छीन रही है आप लोग का मेडल। हमारा मेडल हमसे छीना जा रहा है। फॉर व्हाट? हमने दिन रात मेहनत करके ये कमाई की है, ये किसी ने हमें दिया नहीं है, भीख नहीं मिली है हमें। इसलिए हम लोग अनिल सर के साथ पूरे सपोर्ट और पूरे समर्थन के साथ खड़े रहेंगे और भगवान से दुआ करेंगे कि हमें सफलता जल्दी से जल्दी। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट में कमाल होगा कुछ आप लोग का? बिल्कुल होगा, इसी विश्वास से हम लोग एकजुट हो रहे हैं। और सभी मेरिटधारियों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी आएं, एकजुटता दिखाएं, क्योंकि यहाँ आप सभी की आवश्यकता है। अगर आज आप रोड पर नहीं आएंगे तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपकी अपनी हक की लड़ाई है। और गवर्नमेंट का यही नीति रहता है कि वो हमें आसानी से नहीं दे सकती है अपना हक, तो हमें अपना हक लेना होगा, छीनना होगा। बिल्कुल बिल्कुल छीनना होगा। छीन पाएंगे अपना हक? बिल्कुल। इतना प्रोटेस्ट किए, इतना बार किए, कुछ हुआ? बिल्कुल छीन पाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर कैसी भी परिस्थितियां हो, अगर सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे तो आप जरूर विजय को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये सरकार, बिहार सरकार का माइंडलेस शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री ये असत के रास्ते पे चल रहे हैं। जब हम लोगों ने मेहनत करके दिन रात पढ़ के मेरिट में आ गए तो कहते हैं मेरिट बराबर नॉट मेरिट। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि मेरिट अर्थहीन शब्द है। परसों क्या करेंगे? परसों हम लोग 30,675 अभ्यर्थी हैं, सब लोग गर्दनीबाग आ रहे हैं। अब हम अपनी मांग को बुलंद करेंगे। परसों क्या करेंगे कि सरकार हिल जाए और आप लोग का मांग पूरा हो जाए? हम लोग मांग करेंगे कि या तो शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए या तो फिर हम लोग का जो विज्ञप्ति का शर्त है उसको पालन किया जाए। तो बहुत प्रोटेस्ट किया आप लोग, अब 2 दिन रह गया है, ऐसा क्या होगा कि सरकार हिलेगी और STT को उनका हक मिलेगा? इस बार तो हम लोग बहुत ही स्पेशल माने करने जा रहे हैं। लगभग 30,000 के आसपास सारे विद्यार्थी आ रहे हैं पटना में। 30,000 आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं 30,000 की संख्या में। और विजय कुमार चौधरी अपना कमर कस ले इस्तीफा देने के लिए,
हम उनसे इस्तीफा मांगते हैं। उनसे बिहार का शिक्षा व्यवस्था नहीं चलाया जा रहा है। उनसे सीखना है शिक्षा मंत्री जी, तो मनीष सिसोदिया से सीखिए आप, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बनाइए। और हम सबको जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप रोजगार दीजिए, जॉब दीजिए, क्योंकि हम लोग भीख आपसे नहीं मांग रहे हैं। हम लोग मेरिट में आए हैं और एग्जाम देकर अच्छा से क्वालिफाइड करके इस परीक्षा को पास किया एसटीईटी को। और जब हम लोग आ गए, बहुत प्रोटेस्ट किया आप लोग, लाठी भी खाए होंगे कभी ना कभी। आप बताइए क्या लग रहा है, इस बार कुछ होगा या वही सेम चीज? बिल्कुल इस बार होगा। सरकार हम लोगों से डरी हुई है, खिसियानी भी डरी हुई है एसटीईटी अभ्यर्थियों से, बिल्कुल डरी हुई है। खिसियानी बिली खम्बा नोचे। कैसे आप कह सकते हैं कि सरकार आप लोग से डरी हुई है? अभी हमने पिछला मंडे को जो है अभी शिक्षा मंत्री जी से मिले, हम लोग को देख के भड़क गए। इसके बाद में जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा से मिले, उनका थोड़ा प्रक्रिया नरम था। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने आपकी मांग रखी जाएगी। लेकिन ऐसे शिक्षा मंत्री जो हमें लगता है कि उनको कुछ आता ही नहीं है, उनके ही लोग नॉन मेरिट में आ गए हैं। इसलिए अपने एक झूठ को छुपाने के लिए कई तरीका से झूठ उन्होंने बोल रहे हैं। आप ऐसा क्या करेंगे परसों 2 दिन बाद कि सरकार हिलेगी और एसटीईटी अभ्यर्थियों को उनका हक मिलेगा? हम लोग संख्या बल दिखाएंगे सरकार को। संख्या बल लोग कह रहे कि 30,000 लोग आएंगे। हाँ, 30,000 से 35,000 के आसपास आएंगे और अभिभावक लोग भी आएंगे उनके साथ, और हम लोग संख्या बल दिखाएंगे। लेकिन सरकार जो है मानसिकता उनका नहीं न है। संख्या बल दिखाने के बाद भी वो नींद से सोए हुए हैं, अभी कुंभकर्ण बने हुए हैं। तो हम लोग जगाने का, शिक्षा मंत्री कुंभकर्ण, हाँ कुंभकर्ण बने हुए हैं और उनको जगाने का कोशिश करेंगे। वो कुंभकर्ण बने हुए हैं। हम लोग तो सोचे थे कि भाई हम लोग का रिजल्ट निकला है, यानी 2 दिन बाद एसटीईटी अभ्यर्थी कुंभकर्ण को जगा देंगे, ऐसा क्या? शिक्षा मंत्री रूपी कुंभकर्ण को जगाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो जागे तब तो, जाग जाएंगे तो हम लोग का काम तो कर ही देंगे, लेकिन सोए हुए हैं अभी। तो 2 दिन बाद ऐसा क्या होगा कि आप लोग को अपना हक मिल जाएगा? हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। हम लोग आमरण अनशन करेंगे। कितना लड़ेंगे? कितना जो हमारे संविधान के अंतर्गत आता है, जिस भी तरीका से। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। गांधी जी से हमने जो सीखा है उस हिसाब से हमने जो आंदोलन करेंगे। और गांधी जैसे चंपारण से बिगुल बजाया था ना, उस तरह से गांधी मैदान से हम लोग बिगुल बजाएंगे। और आज कहना चाहते हैं, गांधी, आज 2 अक्टूबर है और 2 शब्द भी कहना चाहते हैं कि गांधी तेरे देश में ये कैसा न्याय है, गांधी तेरे देश में ये कैसा न्याय है। मेरिट वाले भटक रहे हैं, चोर बदमाश पढ़ा रहे हैं स्कूल में जाकर के। चलिए, तो आपने सुन ही लिया कि एसटीईटी अभ्यर्थी गांधी मैदान में पहुंचे थे और 2 दिन बाद ऐसा क्या होगा कि उनको उनका हक मिल जाएगा। सबने क्या कुछ बोला वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। आज आप रोड पर नहीं आएंगे तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपकी अपनी हक की लड़ाई है। संडे मंडे जो SOND लिखते हैं वो वाले टीचर होनी चाहिए। बिहार सरकार का माइंडलेस शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री ये असत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। बिल्कुल इस बार होगा। सरकार हम लोगों से डरी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि वो जागे तब तो, जाग जाएंगे तो हम लोग का काम तो कर ही देंगे, लेकिन सोए हुए हैं अभी। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। गांधी जी से हमने जो सीखा है उस हिसाब से हमने जो आंदोलन करेंगे कि गांधी तेरे देश में ये कैसा न्याय है, गांधी तेरे देश में ये कैसा न्याय है। मेरिट वाले भटक रहे हैं, चोर बदमाश पढ़ा रहे हैं स्कूल में जाकर। या तो शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए या तो फिर हम लोग का जो विज्ञप्ति का शर्त है उसको पालन किया जाए।